कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं ऑन दिस टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, दिस इज एग्जाम्पल 33, आप बुक में देख सकते हैं इसको आप कॉपी कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए बॉब ऑफ मास एम, ठीक, बॉब सिंपल पेंडुलम होता है, दिस इज अ मेटालिक बॉब। तो एम इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ दी हुई है कैपिटल एल। इट इज इंपोर्टेड ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी v0 at the lowest point A, clear, such that it completes a semicircular trajectory in a vertical plane. सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा, इन ए वर्टिकल प्लेन पढ़ लिया है। विथ द स्ट्रिंग becoming slack only on reaching the topmost point C. This is shown in the figure. तो हमें पता है, फिगर हम देख लेते हैं, पहले फिगर समझ लेते हैं, तब हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पता करना है। ये देखिए, हमारे पास कोई बॉडी है, बॉब है ऑफ मास m, विच इज मूविंग इन ए वर्टिकल सेमी सर्किल। एट ए पॉइंट ए इसकी वेलोसिटी हमारी है v0, मास m लिया है तो इसका वेट mg होगा, विच विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसमें टेंशन हम मान लेते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए हमने ले लिया TA, और टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द पॉइंट C आपका TC है, क्लियर। जब बॉब एट ए पॉइंट C मूव करता है तो ये इट बिकम स्लैकन, मीन्स टेंशन बिकम 0 एट दिस पॉइंट। ये हम कैलकुलेशन में करेंगे, वो अभी हमें जरूरत नहीं है। ये हमारा कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट B है। दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, वो हम ले सकते हैं, और दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हो गया फिगर के बारे में। अब हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। हमें क्या पूछा है, हमें पता करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, लोवेस्ट पॉइंट P v0, लोवेस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड हमारी क्या होगी पॉइंट B और पॉइंट C पे। थर्ड हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B एंड C। हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट B आपका KB है, काइनेटिक एनर्जी एट C KC है, तो व्हाट विल बी दिस रेशियो ऑफ दिस एनर्जीज, क्लियर। तो इसको हमें देखता है। नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अब हमें दिया हुआ है, फर्स्ट वी सी, पहला हम काम करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि हमें क्या पता करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, फॉर द फर्स्ट v0 के लिए हमें v0 पता करना है, तो उसके लिए हम पता करेंगे द फोर्स कितने एक्ट करें, फोर्स एक्टिंग किस पे, ऑन द बॉब, ठीक, एट पॉइंट A, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट। ये क्या है आपका, दिस इज द पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट A पे कितने फोर्स कर रहे हैं। एक तो इसका क्या हो जाएगा, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द मास, ये हो जाएगा mg, एंड सेकंड क्या वेट कर रहा है इसका, इट्स मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दो फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं, एंड विच विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। अब हम देखिए, सिंस एट लोवेस्ट पॉइंट, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, तो हम इसकी हाइट 0 मान लेते हैं एज ए रेफरेंस। आगे हम हाइट पढ़ेंगे, ए हमारा पॉइंट C पे इसकी हाइट हो जाएगी, B पे कुछ पॉइंट हाइट होगी, लेकिन एट लोवेस्ट पॉइंट हम हाइट इसको 0 मान लेते हैं, ठीक, एज ए रेफरेंस। तो सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
potential energy will be equal to 0. Clear? Therefore, its total mechanical energy किसके बराबर होगा? मैकेनिकल एनर्जी ये कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज 0, विच इज इक्वल टू आपकी किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो गई। ठीक, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ द बॉडी m हमने लिया है, वेलोसिटी कितना है? v0 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है? फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन बॉब कितना होगा? इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग आपका TA और इसका एक वेट है। अब ये बताइए टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्यादा होना चाहिए कि वेट ज्यादा होना चाहिए? अगर वेट ज्यादा होगा तो स्ट्रिंग विल ब्रेक। तो हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग, और बोथ की डायरेक्शन देखिए फिगर में, आप देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, और मास इसका वेट कितना है? नीचे की तरफ है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा TA माइनस mg। TA क्यों बड़ा है? क्योंकि अगर ये छोटा हो जाता तो दिस स्ट्रिंग विल ब्रेक। ठीक, और या तो ये नीचे की तरफ, वर्टिकल मोशन ऊपर की तरफ मोशन नहीं होती, ये नीचे चला आता। ठीक, तो बॉल नीचे आती, तो mg को हमेशा कम होना चाहिए। अब ये नेट फोर्स जो होगा वह किसके बराबर होगा? दिस विल प्रोवाइड द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का आपने पढ़ा होगा फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद द वेलोसिटी v। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? m वेलोसिटी कितनी है? v0 स्क्वायर, और रेडियस कितनी है? लेंथ के बराबर, तो ये कैपिटल L हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये तो हम लोवेस्ट पॉइंट पे हम बात किए। नाउ एट पॉइंट सी, ये हमने एनर्जी भी निकाल लिया एट द पॉइंट ए, और हमने टेंशन और फोर्स निकाल लिया एट द पॉइंट ए। नाउ कम ऑन द पॉइंट, नाउ एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट सी, वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी हमने कितना लिया? इज इक्वल टू VC। ठीक, फिगर में हमने बनाया है वेलोसिटी एट दिस। देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी एट पॉइंट? टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी हाउ मच? ये आपका E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m, वेलोसिटी कितनी है? c vc स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? AC की, ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2L। क्लियर? यह हमारे पास हो गया R E इज इक्वल टू हाफ m v0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2mgl। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सेम चीज है, तो हम एक तो हमने मैकेनिकल एनर्जी दोनों स्टेप में हमने निकाला, एंड नाउ फोर्स या किसको बोलते हैं? नाउ फोर्स आर इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक,
क्या मिलेगा हमारा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब क्या हो रहा है, नेट फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग TC इज इक्वल टू 0। क्यों, इसको हम नोट करना पड़ेगा। नोट टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द पॉइंट C इज 0 as string slackens at point C। तो हमारे पास नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अब हम मानेंगे TC। अगर हम इक्वेशन को देखना चाहें तो हमारे पास अगर देखते तो हमारे पास कितना होता है, ये हमारा हो जाता है TC प्लस वेट mg, और ये दोनों क्या देते, नेट सेंटीपिटल फोर्स। ये m v स्क्वायर अपान r होता है, तो VC स्क्वायर अपान r की जगह रेडियस तो वही है ना L, या TC बराबर 0 रख देंगे, तो दिस विल गिव्स mg बराबर m VC स्क्वायर अपान L। ठीक, R m VC स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारे पास, mgl। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। See, Vm VC square is equal to mgl। Now see, one thing it is wrong you have done। ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, हम C की बात कर रहे हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी एट C। तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C बराबर काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C। तो ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमने VC लिखा था, ये हमारा VC स्क्वायर प्लस mg इंटू 2L, और ये हमारा हो जाएगा हाफ mVC स्क्वायर, हाफ mVC स्क्वायर प्लस 2mgl। अब हमें ध्यान देना है, ये mVC स्क्वायर का वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5 वी विल पुट इन द इक्वेशन नंबर 3। चलिए, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग values of mVC square from 5 in 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C इज इक्वल टू कितना था, हाफ mVC स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ mVC स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, mgl प्लस mgh 2mgl। ठीक, अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 1 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 mgl अपान 2, और ये आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। 5 तक हमने ले लिया है। अब हम दिस वैल्यू, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, सिंस टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल हम एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट है, सो सब्स्टिट्यूटिंग E फ्रॉम 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने लिया था, सीधा इक्वेशन 1 आपके पास है। इक्वेशन 1 हमने लिया है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हमने E लिख दिया, तो E बराबर हाफ mv0 स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम 6 हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हाफ mv0 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5.2 mgl। देखिए m विल बी कैंसिल आउट, 2 विल बी कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, g इंटू एल, और ये आपका 5 हो जाएगा। तो v0 बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5gl। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट। ये हमें निकालना था कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, दिस द रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट द पॉइंट
तो ये हमारा हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर, हम इसको 7 ले लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, वी नीड इट। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सी, विच इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक, चलिए हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछा है, स्पीड वी बी और वी सी, मतलब व्हाट इज द स्पीड एट द पॉइंट वी एंड एट द पॉइंट सी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 आप देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 देख लेते हैं। इक्वेशन 4 हमने क्या लिखा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हमारा है, mg बराबर एम वी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 ये देखिए, दिस इज mg इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपन एल। तो m विल बी कैंसिल आउट, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं इक्वेशन, लिख लेते हैं डायरेक्ट कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है, mg इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपन एल। ठीक, m विल बी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, g इंटू एल। दिस गिव्स कि आपके पास क्या हो जाएगा, वी सी बराबर वेलोसिटी एट द पॉइंट सी, ये आपका आ जाएगा g इंटू एल। क्लियर, तो ये हमारा हो गया, वेलोसिटी पता ही करना है एट द पॉइंट सी, तो हमारा वी सी बराबर हो गया अंडर रूट g इंटू एल। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। Now at the point, हम B ले लेते हैं, इस पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। हमारा E बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये आपका हो जाएगा हाफ m वेलोसिटी एट पी मान लेते हैं वी बी स्क्वायर, प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है, एम जी इंटू एच, हाइट एच है। क्लियर, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ई दोनों बराबर हो गया, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 9 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल बराबर कितना है, हाफ एम वी जीरो स्क्वायर। वी जीरो स्क्वायर का हम वैल्यू पुट कर लेते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम इंटू वी जीरो कितना है 5g इंटू एल फ्रॉम 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, m विल बी कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या है इक्वेशन, देखिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी बी बराबर वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m विल बी कैंसिल आउट, तो हाफ वी वी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा हाफ m विल बी कैंसिल आउट प्लस जी एल बराबर कितना हो जाएगा, m कैंसिल 5.2 इंटू जी इंटू एल, तो कितना हो जाएगा, वी बी स्क्वायर बराबर 5.2 जी एल और माइनस जी एल, ये हम हाफ रहने देते हैं, अभी बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3gl अपॉन 2, ये 2 विल बी कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, वी बी स्क्वायर बराबर 3gl, तो वी बी बराबर अंडर रूट 3gl। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हमने लिया था, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 10। हमने वी बी निकाल लिया, तो हमें वी बी और वी सी निकालना था, तो दिस वी हैव डन। तो हमने इस क्वेश्चन का कर दिया कि हमने वी जीरो निकाल लिया, वो आपका आया था अंडर रूट 5gl, और फिर सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी सी एंड वी बी, तो वी सी भी हमने निकाला, दिस इज कमिंग अंडर रूट gl, और वी बी भी हमने निकाले वेलोसिटी एट द पॉइंट पी अंडर रूट 3gl। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में को क्या पूछा है, रेशियो ऑफ, थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है, हमें क्या पूछा है, रेशियो हमें पता करना है, रेशियो ऑफ के बी एंड के सी। ठीक, ये हमें पता करना है।
तो सबसे पहले हमारा के बी कितना हो जाएगा, मास तो बॉडी तो एक ही है, तो हमारे पास के बी जो होगा वो हो जाएगा आपका हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर। क्लियर। एंड के सी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर। हमें पता करना है रेशियो, देयरफॉर इसका रेशियो कितना हो जाएगा, के बी अपॉन के सी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी सी स्क्वायर। हाफ एम विल बी कैंसिल आउट, ये कितना बचा, वी बी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर। Substitute the value of VB and VC from equation 9 and 10. Substituting values of VB and VC from 10 and 9 respectively. So what we will get, KB upon KC बराबर कितना हो जाएगा, वी बी स्क्वायर कितना था 3GL, वी बी नहीं वी बी स्क्वायर, और वी सी कितना है आपका आया है GL, GL विल कैंसिल आउट, ये कितना रेशियो होगा 3:1। तो सिंप्लाइज कि के बी एंड के सी का जो रेशियो है दिस इज इक्वल टू 3:1 का रेशियो। दिस इज द आंसर अबाउट। This is all about this question. This is very important question और इसको आप अच्छे से